अब हम बात करते हैं कि सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम काम कैसे करता है। ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके के साथ मैं समझा दूंगा। सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों का इंटीग्रेशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सैमसंग ने ये क्लेम किया है कि दो चीज़ों के इंटीग्रेशन की वजह से हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ लोग या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैमसंग की डिवाइसेस यानी कि यूज़ करते हैं और वही समझते हैं कि सिक्योर फोल्डर बस एक नॉक सिक्योर फोल्डर है, उसके अंदर आप डेटा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है। सैमसंग का नॉक सिक्योर फोल्डर, सैमसंग की उसके बाद सैमसंग पास, सैमसंग हेल्थ और सैमसंग की जो भी आप लोगों की क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर सारा का सारा नॉक्स का सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमें सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर नज़र आती हैं कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर काम करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको चला रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। और उनमें से सबसे जो मेन पार्ट है वो ये है, वो कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है, ये मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन का हार्डवेयर इन दोनों के दरमियान ब्रिज होता है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर से जो भी हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उसका काम करवाने के लिए कर्नल को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। कर्नल फिर हार्डवेयर से वो काम करवाता है। लेट्स सपोज आपने कैमरा ओपन करना है तो आपने पहले कैमरा के आइकन पर टच किया, वहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, कर्नल को जाती है, कर्नल फिर आगे हार्डवेयर कैमरा को ओपन करता है और इस तरह ये सारा सिस्टम काम करता है। अब जो सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम है उसका मेन जो बुनियादी मकसद है वो आपके कर्नल को प्रोटेक्ट करना है। बाय द वे, अगर आप लोग नहीं जानते कर्नल क्या है, डिटेल में एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वीडियो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा कि कर्नल कैसे काम करता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सैमसंग का नॉक्स जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका डायरेक्ट जो काम है इसके कर्नल को प्रोटेक्ट करना है। तो कर्नल के अंदर ये होता है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर दो या तीन तरीके, मेजर तरीके हैं जिसके ज़रिए आपका डेटा चोरी हो सकता है। पहला, आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया। दूसरा, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो किसी किस्म की गड़बड़ हुई या किसी ने उसको मिडल मैन अटैक हो गया तो वो इंटरनेट सर्फ करते हुए। दूसरा तरीका ये। तीसरा, यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर मेलवेयर आ गया और आपके डेटा को हैक कर लिया गया। अब पहले केस में तो ऐसा है कि जो भी चोर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी करेगा तो आपका डेटा जो है वो फ़ोन आपका जाकर ऑन नहीं करेगा। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो जाते ही जैसे ही फ़ोन ऑन करे उसको फ़ौरन रीसेट करे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करे, ताकि उसकी लोकेशन का पता ना चल सके। या तो उसने बेच देना है या उसने यूज़ करना है। और दोनों ही केसेस के अंदर आपने आपका जो फ़ोन है उसने रीसेट कर देना है, हार्ड रीसेट करना है, सारा कुछ वाइप कर देना है और आपका डेटा बिल्कुल ख़त्म। सही है। तो पहले केस में तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका डेटा इधर से उधर हो। दूसरा ये है कि आपका जो डेटा है वो इंटरनेट सर्फ करते वक्त जो इधर उधर हो गया। तो आप लोग जब मोबाइल फ़ोन से कोई डेटा अपलोड कर सकते हैं, करते हैं कोई भी, जैसे फेसबुक के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आप अपलोड कर रहे हैं वो आगे अपलोड हो रही है, कोई और ही कुछ चीज़ें अपलोड हो रही हैं। इसका मतलब है कि एक मिडल मैन अटैक हुआ है कि आपके डिवाइस से जब वो डाटा निकला सर्वर तक पहुंचने के लिए दरमियान में किसी बंदे ने उस रास्ते को रोका और वहां से उसने डेटा चेंज किया है। अब वो दरमियान में कोई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नहीं है। आपके फ़ोन में तो है, आगे सर्वर में भी होगा, दरमियान में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी सिस्टम ये करता है कि वो एक फ़नल क्रिएट करता है आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर सर्वर तक, कि वो जो डेटा है आपका वो उस फ़नल के अंदर अंदर जाता है और बाहर नहीं निकलने देता। और सैमसंग का जो ये फ़नल है इसके अंदर से आप लोगों का डेटा चोरी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसा कि आप लोग एक कह सकते हैं कि एक वीपीएन शील्ड होती है जिसके थ्रू बहुत सारी इनक्रप्शन और कोडिंग के थ्रू आपका डेटा भेजा जाता है और बाहर के जो भी अटैक्स हैं उस फनल के थ्रू आपका जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके सर्वर तक पहुंचाया जाता है। ये इस तरह से नॉक सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। तीसरा जो केस है वो ये है कि जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही जो है वो मार्केट के अंदर यूज़ भी किया जाता है डेटा हैक करने के लिए। और इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो ऑफिशियल नहीं होती। लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन है जो गूगल के ऊपर 500, 1000, 1500, 2000 रुपये की बिकती है, लेकिन किसी बंदे ने या किसी मेलवेयर वाले ने या किसी ने अटैक करने वाले ने उसका एक क्रैक वर्जन यानी कि उसने ख़रीदी, उसने किसी वेबसाइट पर अपने उसके अंदर कोडिंग की, मेलवेयर वगैरह ऐड किया, परमिशंस वगैरह सब कुछ ऐड करके उसने इंटरनेट पे अपलोड कर दी किसी वेबसाइट पर और मशहूर कर दिया कि यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों को उस एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो आप पैसों की बजाय वहाँ से जाकर जब फ्री
ये वाली एप्लीकेशन उठाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आप लोग उसको इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारी परमिशंस देंगे कि हाँ ये भी आप यूज़ करो, ये भी यूज़ करो, ये भी यूज़ करो। तो उस केस के अंदर ये हमारी गलती होती है कि हम उसको बहुत सारी एप्लीकेशंस को, इन्फॉर्मेशन को, एप्लीकेशन के अंदर जो भी परमिशन होती है वो दे देते हैं, और हमारा जो डेटा है वो चोरी होने लग जाता है, क्योंकि हमने खुद उस हैकर को एक मीडियम दे दिया है उस एप्लीकेशन के ज़रिए कि हाँ इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप सब कुछ कर सकते हैं। अब सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी सर यहाँ पर एक्टिवेट होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर उस परमिशन को यानी कि अलाउ करता है। अगर एक एप्लीकेशन को, एक किस्म की एप्लीकेशन को, यानी कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर की परमिशन चाहिए, तो नॉक्स उससे ज़्यादा उसको परमिशंस नहीं देता है। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है। अगर आपने एक से ज़्यादा जानबूझकर बाय फोर्स उसको, एप्लीकेशन को जो है वो परमिशंस दी हैं, तो वहाँ पर आपका डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो सैमसंग का जो नॉक सिक्योरिटी सिस्टम है ये 24/7 हर एक सेकंड के अंदर आपके कर्नल को देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। उसने अगर एक सेकंड में देखा है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरे सेकंड में फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन उस टास्क को बंद करता है और सब कुछ बंद हो जाता है। और आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, या तो सैमसंग उसको खुद ब खुद ही यानी कि उसको क्रैक कर देता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या फिर उस एप्लीकेशन को बार बार क्रैक करता है। जब आप लोग खोलने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को ऐसे मोड के ऊपर समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, क्या नॉक सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करना या ब्रेक करना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल इसको ब्रेक किया जा सकता है। 2017 के अंदर जो गूगल की तरफ से प्रोजेक्ट ज़ीरो जो रन किया जा रहा है, उनके कुछ लोगों ने सैमसंग के इस सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास किया था, और बाद में जब ये रिपोर्ट बाहर आई थी तो उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को जो है वो फिक्स कर दिया गया था। अब लेट सपोज़ कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के हिसाब से बनाई गई है, इंसानों ने डेवलप किया है, तो आगे उससे कोई एक और ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बंदा आ जाता है, तो वो उसको बाईपास कर सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जिसको हैक ना किया जा सकता हो, ठीक है। तो इन सिक्योरिटी सिस्टम का मकसद ये होता है कि इतना ज़्यादा इनको सिक्योर करना, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की लेयर वहाँ पर, हार्डवेयर की लेयर, फिर सॉफ्टवेयर लेयर, एल्गोरिदम, बहुत सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा लगाया जाए कि हर कोई तीसरा बंदा एवं ही कोई उठकर आपके डेटा को हैक नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की कोडिंग और बहुत बहुत चीज़ें, एल्गोरिदम और क्रैक्स वगैरह, कॉम्बिनेशन, बहुत सारी नंबर गेम होती है, जिसको बाईपास करना एक बहुत ही जीनियस लोगों का काम होता है कि एवं को तीसरा बंदा उठकर किसी भी चीज़ को ऐसे बिल्कुल भी बाईपास नहीं कर सकता। और ये वन ऑफ दी बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है दुनिया के अंदर। आप लोग जो है इसको बिल्कुल ही बगैर किसी टेंशन के इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अनऑफिशियल चीज़ें यूज़ ना करें, कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, कभी भी बिना सोचे समझे किसी एप्लीकेशन को कोई भी परमिशंस ना दें, ताकि आप लोगों का डेटा महफूज रहे और आप लोग किसी भी मुमकिन ख़तरे से बच सकें। और एंड पे फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, वीडियो का दूसरा पार्ट देख लें, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी एजेंसीज ने सैमसंग के नॉक सिक्योरिटी सिस्टम को अप्रूव किया हुआ है और वो मिलिट्री बेस पर इसकी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, ये था इसका वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आए लाइक भी कर दिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप लोगों को सवाल है, कोई मशवरा है या कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे होगी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं, सुना स्पेशल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।